पड़ता है। अब बताओ भैया, फायदा किसमें है? माया को प्राप्त करने में है कि भक्ति को प्राप्त करने में? भक्ति को प्राप्त करने में लाभ है। एक बहुत अच्छी बात आपको और बताएं, बड़ी आनंददायी मनमोहक बात है ये। जीवन में हम एक संकल्प ले लें आज कि भगवान के पास जाएं तो भगवान से मांगे कि भगवान को मांगे। भगवान से लोग मांगते हैं, लेकिन ध्यान रखना, भगवान से मांगने में फायदा नहीं है, बल्कि भगवान को ही मांगने में फायदा है। अगर हम भगवान को मांग लेंगे तो भगवान के पास जो भी होगा, बोलो, वो हमें सब कुछ मिल जाएगा। बोलो, मिल जाएगा कि नहीं? इसलिए हम आज संकल्प लें कि हम भगवान के मंदिर में जाएं तो यही कहें कि प्रभु आप मेरे हो जाओ, आप मेरे हो जाओ। जब भगवान आपका हो जाएगा तो जो भगवान के पास होगा वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि संतों ने जब भी मांगा है तो भगवान को मांगा है, भगवान से नहीं मांगा। बस जीवात्मा और महात्मा में यही तो अंतर है। जीवात्मा भगवान से मांगता है, लेकिन महात्मा भगवान को मांगता है। यही अंतर है जीवात्मा में और महात्मा में। मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं है कि कोई भेष से ही महात्मा हो। आप कहो स्वामी जी सभी लोग अगर महात्मा बन जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? महात्मा का अर्थ केवल भेष ही नहीं होता है। महात्मा का अर्थ केवल भेष ही नहीं है। महात्मा का अर्थ है पवित्र उद्देश्य। जिसके जीवन का पवित्र उद्देश्य है वही महात्मा है। इसलिए तुम्हारा अगर पवित्र उद्देश्य है तो आप महात्मा हैं। भेष से नहीं, लेकिन उद्देश्य से महात्मा है। इसलिए आपको उद्देश्य से महात्मा बनने की आवश्यकता है। ठाकुर जी ने हमें भेष भी दिया और उद्देश्य भी पवित्र दिया। आपका कल्याण करने के लिए हम भगवत प्रेरणा से आपके बीच में आ गए। लेकिन आप सबको इस बात पर चिंतन करना है कि हम भेष से महात्मा नहीं हैं, लेकिन हम पवित्र उद्देश्य से महात्मा का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम इसी भेष में, सामान्य साधारण भेष में पवित्र उद्देश्य को लेकर के चलेंगे तो एक ना एक दिन हमें परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पार्वती जी ने कहा महाराज बहुत अच्छी बात आपने कही, समझ में बात आई कि निर्गुण ब्रह्म हृदय के अंदर रहता है और सगुण ब्रह्म नेत्रों के सामने रहता है। तो हृदय भी परमात्मा ने प्रत्येक जीव को दिया और नेत्र भी परमात्मा ने प्रत्येक जीव को दिया। इसलिए ही निर्गुण नैनन सगुण, ही निर्गुण हृदय में निर्गुण ब्रह्म है और नेत्रों में सगुण ब्रह्म है। और जब वही ब्रह्म सगुण बनता है ना, तो हे पार्वती वो भक्ति के प्रभाव से सगुण बनता है। कहा महाराज वो ब्रह्म सगुण बना कहां? कहे भक्ति के प्रभाव से व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगति विनोद, और सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या की गोद। वही प्रेम भक्ति के कारण कौशल्या की गोद का बेटा बन गया, लाल बन गया। अच्छा, निर्गुण ब्रह्म, हाँ निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के आया, बेटा बन गया। कहे महाराज बेटा बन गया, ये कौन है महारानी कौशल्या? भगवान शंकर ने कहा ये पूर्व जन्म में शत्रुपा के रूप में थी,
अच्छा, ये शत्रुपा जी थी, हाँ। और इनके पति महाराज मनु, इन दोनों ने, मनु शत्रुपा ने तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके आ गया। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज वो स्थल कौन सा है जहां निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के आया था? अयोध्या ही धाम है कि इसके अलावा और भी कोई धाम है? कहा नहीं, मनु शत्रुपा के रूप में जब निर्गुण ब्रह्म सगुण बना तो वो नैमिषारण्य में बना था। और वही महाराज मनु और वही महारानी शत्रुपा जब दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए तो वही निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके अयोध्या धाम में प्रकट हो गया। बोलिए अयोध्या धाम की जय। कहा महाराज ऐसी कैसी तपस्या की महाराज मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य गए? आखिर नैमिषारण्य क्यों गए? अपने घर में रह के तपस्या नहीं की जा सकती थी क्या? अथवा जिस राज्य के वो राजा हैं उस राज्य में एकांत में जाकर के तपस्या कर लेते, क्या दिक्कत थी? आवश्यकता क्या पड़ी कि उनको नैमिषारण्य जाना पड़ा? भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती नैमिषारण्य में सबसे ज्यादा महात्मा रहते हैं, सबसे ज्यादा संत रहते हैं नैमिष में। तो नैमिषारण्य में सबसे ज्यादा संत रहते हैं, तो जहां संत रहते हैं वहां मिलता क्या है? कहा दो चीजें मिलती हैं। कहा बोले संत जहां रहते हैं वहां एक तो सत्संग होता है, जहां संत रहते हैं वहां एक तो सत्संग होता है। अच्छा, संतों के द्वारा, हाँ, जैसे आज आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ये पहली भक्ति है, संतों का संग। बोले प्रथम भगति तन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा श्रवण करना और पहली भक्ति है संतों का संग करना। तो इस दिव्य परिसर में पहली भक्ति भी आपने प्राप्त कर ली कि साधु संतों का संग किया, और दूसरी भक्ति भी आपने प्राप्त कर ली कि आप कथा भी सुन रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करने का ये बड़ा सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, और आपको ये सुलभ हो रहा है, सुगम हो रहा है। पार्वती जी ने कहा महाराज नैमिषारण्य में सबसे ज्यादा संत रहते हैं, कहाँ? वहां नदी कौन सी है? कहा पवित्र नदी गोमती है, गोमती के तट पर नैमिष तीर्थ बसा हुआ है। ये महाराज मनु निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, महाराज मनु की तपस्या ने ही भगवान राम को जन्म दिलाया। तपस्या जो करते हैं उन्हें राम प्राप्त होते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हो कि स्वामी जी हम नैमिषारण्य नहीं जा पाएंगे, जाएंगे तो 1-2 दिन के लिए जा सकते हैं, दर्शन करके वापस आ जाएंगे। हमको तो अपने व्यापार में लगना है, अपने रोजगार में व्यस्त होना है, इसलिए व्यापार रोजगार 2-4-10 दिन के लिए तो छोड़ा जा सकता है किसी तीर्थ में जाने के लिए, लेकिन हमेशा हम अपने रोजगार व्यापार को छोड़ करके किसी तीर्थ में रह जाएं, ये संभव नहीं है। और यदि हम तीर्थ में स्थायी रूप से वास नहीं कर सकते हैं तो हमें भगवान मिल नहीं सकता है। समस्या ये नहीं
उदास होने की जरूरत नहीं है। आप सबको मैं एक बड़ा सरल तरीका बता रहा हूं। मुंबई के निवासियों, आपको बहुत ही बढ़िया तरीका, आप घर में रहें, आप कर्म भी करें और आपको भगवान भी मिल जाएं, ऐसा सुंदर तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि तीर्थ मानी क्या होता है। आपसे कोई पूछे कि तीर्थ मानी क्या होता है, तो आप लोग यही कह सकते हो, जहां मठ मंदिर ज्यादा हो उसे तीर्थ कहते हैं, जहां साधु संत रहते हो उसे तीर्थ कहते हैं, जहां सेवा पूजा आराधना नित्य होती हो उसे तीर्थ कहते हैं। शास्त्रों में तीर्थ का अर्थ एक ही है। तीर्थ मानी होता है पवित्र। सुन लो कान खोल करके, तीर्थ मानी होता है पवित्र। तीर्थ का इतना ही अर्थ है। नैमिषारण्य हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे रामेश्वरनाथ हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे ओंकारेश्वर भगवान का दिव्य धाम ओंकारेश्वर हो, और चाहे महाकाल का दिव्य धाम उज्जैन हो, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, तीर्थ का अर्थ है पवित्र। यदि आप अपने घर में रह करके घर का वातावरण पवित्र बनाए हुए हैं तो आपका घर ही तीर्थ है प्यारे। यही तीर्थ का अर्थ है। आप जिस कर्म क्षेत्र में व्यस्त हैं, यदि उसमें आप पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं तो आपका व्यापार भी तीर्थ बन जाएगा। क्योंकि आप पवित्र मानसिकता से अपना व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार भी क्या बन जाएगा? तीर्थ बन जाएगा। अब बोलो, हमने सरल उपाय बताया आपको कि नहीं बताया? और ऐसा उपाय बताया कि ये संभव है। हम घर में रहें, वातावरण पवित्र बना के रखें तो हमारा घर तीर्थ है। हमारे हृदय के अंदर यदि पवित्र विचार रहते हैं तो हमारा हृदय ही तीर्थ बन जाता है, हमारा ये शरीर ही तीर्थ बन जाता है। इसलिए जहां भी आप रहें, पवित्र विचारधारा बना करके रखें। जिस घर में रहें उसमें पवित्र धार्मिक वातावरण बना करके रखें। आप जिस व्यापार को कर रहे हैं उसमें आप पवित्र व्यवहार और वातावरण बना करके चलें। सब कुछ आपका तीर्थ ही तीर्थ हो जाएगा। आपको उदास होने की आवश्यकता ही नहीं है। और नैमिषारण्य तो ऐसा तीर्थ है कि आपको स्वयं चल के जाना पड़ेगा। लेकिन इस घोर कलिकाल में यदि पवित्र विचारधारा आपकी हो गई तो फिर आपको संतों के पास नहीं जाना पड़ेगा। स्वयं आपके घर में अगर पवित्रता आ गई, आपके विचारों में पवित्रता आ गई, तो इस तीर्थ में वास करने के लिए संत तीर्थ छोड़ करके आ जाएंगे आपके पास और आपके घर में, आपके इस नगर में। बोलो, यही कारण है कि हम चित्रकूट धाम छोड़ के आए कि नहीं आए? बोलो, आए कि नहीं आए प्यारे? अब आपके इस पवित्र संकल्प से हम इतने प्रभावित हो गए कि आपका ये मां शेरा वाली महा महोत्सव, जिसमें आपने दिव्य भव्य राम कथा का आयोजन रखा है, ये आयोजन स्वयं तीर्थ बन गया है और हमें तीर्थ छोड़ करके इस तीर्थ में आना पड़ा है। इसलिए इस तीर्थ की बहुत बड़ी महिमा है, साधारण महिमा नहीं है। महाराज मनु नैमिषारण्य में तपस्या करने गए पार्वती, और सपत्नी गए, अकेले नहीं गए, पत्नी के सहित गए। पति पत्नी में अगर आपस में प्रेम है और विचारों में अनुकूलता है और पति पत्नी दोनों की सकारात्मक सोच है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम दोनों मिलकर के पवित्र संकल्प लेकर के, हम दोनों की जो सकारात्मक सोच है, जो धार्मिक सोच है, जो राष्ट्र उत्थान की सोच है, याद रखना यही सोच पति पत्नी की तपस्या का रूप धारण कर रही है। यही सबसे बड़ी घर में तपस्या हो रही है।
इसलिए पति पत्नी दोनों ही मिलकर के पवित्र सोच बना करके परिवार का संचालन करें और समाज का संचालन करें और राष्ट्र को गौरवान्वित कराने में अहम भूमिका का निर्वाह करें। ये संदेश है, आज सरस्वती जयंती पर आप सबके लिए संदेश है। जैसे सरस्वती का स्वरूप धवल है, उनके विचार भी धवल हैं, ठीक इसी प्रकार से आज हम मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आज सरस्वती जयंती के पावन अवसर पर हमारे समस्त भक्तों को स्वच्छ और धवल विचार दे करके इनके जीवन को धन्य धन्य और कृतकृत्य करें। दोनों के विचार कैसे हैं? स्वयंभू मनु अरु सतरूपा ओ जिनते भई नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका ओ अजहु गाव श्रुति जिन करली का। दंपति धर्म आचरण नीका। देखो यहां आचरण, परमात्मा का चरण प्राप्त करना है तो आचरण जरूरी है। बिना आचरण के परमात्मा का चरण मिल ही नहीं सकता। महाराज मनु और शत्रुपा का आचरण अच्छा है। आचरण कैसा आचरण? कहा जो विचार पति के हैं वही विचार पत्नी के हैं। अब समस्या ये है कि पति के अगर गलत विचार हो जाएं तो पत्नी को भी क्या गलत विचार स्वीकार करना चाहिए? नहीं, पति के विचार धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्मानुकूल अगर पति के विचार हैं तो पति हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेगा। महाजनो येन गतः सपंथा, तो निश्चित रूप से अनुगामी बनकर के पत्नी को भी पति के पीछे पीछे उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि पत्नी पति के बताए हुए मार्ग पर चले और पति जो महात्माओं ने, महापुरुषों ने, वेदों ने मार्ग बताया है उस मार्ग पर पति चले तो देखो भाई दोनों के जीवन की तपस्या पूर्ण हो जाएगी। दोनों के जीवन की तपस्या पूर्ण हो जाएगी। अगर पत्नी पति को परमेश्वर मानती है तो परमेश्वर का जो चरित्र है, बोलो उस चरित्र का अनुसरण हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर हम रामलीला के मंच पर किसी को राम बना रहे हैं तो विचारवान श्रोता वो राम का भेष ही धारण न करे बल्कि हृदय में राम का उद्देश्य भी आ जाना चाहिए, तभी लीला सफल होगी। नहीं तो लीला ही फेल हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? आज हमने अगर राम के नाम का तिलक लगाया है, भगवान राम के नाम पर वस्त्र धारण किए हैं तो हमें श्री राम की मर्यादा का हर क्षण हर पल पालन करते रहना चाहिए। तभी हमारा ये भेष वंदनीय होगा, तभी इस भेष का सम्मान होगा, तभी श्री राम की मर्यादा सुरक्षित होगी। तो हम श्री राम के अनुयायी हैं, श्री राम सनातन के मूल स्वरूप हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति की मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं पर हमें चलना चाहिए। आज महाराज मनु कहाँ जा रहे हैं? बोले राजपाट छोड़ करके नैमिषारण्य जा रहे हैं। नैमिषारण्य, हाँ, क्या करने के लिए? बोले ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। अकेले नहीं जा रहे हैं, फिर बोले पत्नी को साथ लेके जा रहे हैं। पत्नी से कहा नहीं लेकिन पत्नी स्वयं चल दी, शत्रुपा जी चल दी। अब आप विचार करना, महाराज मनु ने राज्य किसको दिया था? बेटे को दिया था। बरबस राज सुते नृपदीन नारी समेत गमन मान की।
बरवस राज सुतहि नृप दीना। बेटा राज्य का लालची नहीं है। देखो, इसको कहते हैं संस्कार। बेटा वह है जो संपत्ति का लालची ना हो, इसी को कहते हैं संस्कारी पुत्र। संपत्ति का लालची ना हो, संपत्ति लेने की कामना उसके जीवन में ना हो कि हम माता पिता से ज्यादा संपत्ति ले लें, बल्कि संस्कारी पुत्र वो है जो माता पिता से संपत्ति लेने की कामना ना रखता हो, बल्कि माता पिता की सेवा करने की कामना उसके जीवन में सदा हो। वही सच्चा पुत्र है। बोलो, है कि नहीं? वही सच्चा पुत्र है। बताओ, संपत्ति लेने वाले पुत्र को चाहिए कि सेवा करने वाले पुत्र को चाहिए? बोलो। जो सेवा करने का संकल्प ले ऐसा पुत्र चाहिए। बोलो, चाहिए कि नहीं? संपत्ति तो मिल ही जाएगी, क्योंकि सेवा के बल पर संपत्ति अपने आप मिल जाएगी। कर्तव्य से अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए कर्तव्य करने की भावना यदि आपके जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप अधिकार मिल जाएगा। आज इस प्रसंग से आप सबको यही प्रेरणा मिल रही है। ये संत की वाणी से केवल कथा ही नहीं सुनाई जा रही है, बल्कि आपको जीवन जीने का ढंग सिखाया जा रहा है राम कथा के माध्यम से कि कैसे जीवन जिया जा सकता है। जीवन जीने का तरीका क्या है, जीवन जीने का ढंग क्या है। महाराज मनु कहते हैं कि मैं राज्य छोड़ के जाना चाहता हूं। अब राज्य के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं, संपत्ति के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं। राज्य बेटे को दिया जाए। और जैसे बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये राज्य ले लो। बेटा इतना संस्कारी है, उत्तानपाद। कहा पिताजी राज्य ले लें? राज्य लेने से क्या होता है? महाराज मनु ने कहा राज्य लेने का मतलब है सिंहासन पर मैं बिठाऊंगा, तुम्हारा अभिषेक करूंगा, फिर तुम राज्य के स्वामी हो जाओगे, ये सारी संपत्ति तुम्हारे अंडर में होगी, तुम ही एकमात्र स्वामी बन जाओगे और मैं ये अधिकार तुम्हें दे रहा हूं। उत्तानपाद ने एक ही बात कही, पिताश्री मैं सेवा करना चाहता हूं, संपत्ति नहीं लेना चाहता हूं। मैंने तो यही संकल्प लिया है कि मैं माता पिता की सेवा करूं और राज्य में जो आपके समान हैं उनको माता पिता मान करके उनकी भी सेवा करूं, ये मेरा संकल्प है। अब बताइए कितने सुंदर विचार हैं कि माता पिता की सेवा करूं, जो माता पिता के समान राज्य में हैं उन सबकी सेवा करूं। ये पवित्र संकल्प है उत्तानपाद का। आंखों में आंसू आ गए महाराज मनु के। मनु जी ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे संस्कारी पुत्र को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया हूं, लेकिन केवल जीवन में एक ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि संतान की प्राप्ति हो। जीवन में चतुर्थ अवस्था में यह संकल्प होना चाहिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो। इसलिए संतान की प्राप्ति मुझे हो गई और संस्कारी संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन अब चतुर्थ अवस्था में हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए मैं नैमिष जाना चाहता हूं, नैमिषारण्य। वहां महात्मा रहते हैं। उत्तानपाद ने कहा हम महात्माओं को यहीं बुला दें तो क्या दिक्कत की बात है, महात्मा सब यहीं आ जाएंगे। महाराज मनु ने कहा बेटे ये मैं जानता हूं कि सत्ता के प्रभाव से महात्मा यहां भी आ सकते हैं। क्यों भाई, आजकल तो सत्ता के प्रभाव से महात्मा कहां कहां नहीं पहुंच जाते हैं। आजकल तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में भी महात्मा पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं कि नहीं? सत्ता के प्रभाव में पता नहीं चलता है कि कहां कहां महात्माओं को पहुंचा दिया जाता है और महात्मा पहुंच जाते हैं।
और कुछ लोग तो इतने सत्ता के प्रभाव में आ जाते हैं कि वो सीधे लोकसभा सदस्य ही बन जाते हैं, सीधे अंदर पहुंच जाते हैं, लोकसभा में सांसद बन जाते हैं, किसी राज्य किसी विभाग के मिनिस्टर भी बन जाते हैं और पूरा का पूरा शासन तंत्र उनके हाथ में हो जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि महात्माओं को सत्ता से दूर रहना चाहिए। महात्मा अगर सत्ता में सम्मिलित रहेंगे तो निश्चित रूप से शासन में अनुशासन बना रहेगा। वो अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बोलो, महान कौन बनाता है? अनुशासन। महाराज मनु ने कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि मैं नैमिषारण्य जाऊं। पिता अगर तीर्थ जा रहा है, मां भी तीर्थ जा रही है, तो माता पिता को तीर्थ जाने से रोकना नहीं चाहिए। माता पिता अगर तीर्थ जाने का संकल्प ले रहे हो तो संतान का धर्म कहता है कि सहयोग करना चाहिए और उनको तीर्थ भेजना चाहिए। बेटा तुम सत्ता का संचालन करो, हम कुछ काल तक तीर्थ में वास करें। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस राज। बरबस मानी जबरदस्ती। बेटा लेना नहीं चाहता है लेकिन बाप दे रहा है। उत्तानपाद राज्य नहीं लेना चाहते हैं लेकिन महाराज मनु देना चाहते हैं। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, और नारी समेत गवन बन कीना। बरबस मानी जबरदस्ती राज्य दे दिया महाराज मनु ने अपने पुत्र को। और जैसे ही चलने लगे तो शत्रुपा जी ने कहा, एक सेकंड स्वामी, प्रार्थना सुन लीजिए। मनु जी खड़े हो गए। कहा, आप अकेले जा रहे हैं? कहा, मैं कहां रहूंगी? महाराज मनु ने कहा, तुम्हारा बेटा राजा बन गया है, अब तुम राजमाता बनकर के राज्य में रहो। राजमाता बनकर के राज्य में रहो, कौन दिक्कत की बात। शत्रुपा जी ने माताओं इतनी बढ़िया बात कही। आज आप शत्रुपा जी के विचार को सुन लेना और इन विचारों को केवल इस कान से सुन के इस दूसरे कान से निकालना नहीं है। ये जो आज मैं विचार दे रहा हूं शत्रुपा जी के, उन विचारों को माताओं आप हृदय में हृदयस्थ रखना। ये विचार आपको केवल इस जगत में ही नहीं रखेंगे बल्कि आपको जगदीश के उस दिव्य दरबार में विशेष सम्मानजनक स्थान दिला करके आपको महिमा मंडित करेंगे। ये मेरे विचार साधारण नहीं हैं। इन विचारों को आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए। शत्रुपा जी ने कहा, स्वामी आपसे एक मेरी प्रार्थना है, उसको सुन लीजिए। क्या? किसी पतिव्रता नारी के सामने पति खड़ा हो और पति के बगल में पुत्र खड़ा हो और पुत्र के बगल में संपत्ति खड़ी हो। देखो शत्रुपा जी कह रही हैं कि पतिव्रता नारी के सामने पति खड़ा हो और पति के बगल में पुत्र खड़ा हो और पुत्र के बगल में संपत्ति खड़ी हो, तो वो पतिव्रता नारी किसका वर्ण करे, किसको स्वीकार करे? पति को स्वीकार करे कि पुत्र को स्वीकार करे कि संपत्ति को स्वीकार करे? आप ही बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूं। महाराज मनु ने कहा कि पहले ये बताओ, तुम अपने विवेक से बताओ कि तुम किसे स्वीकार करना चाहती हो। महारानी शत्रुपा ने कहा कि जो नारी अगर पुत्र के मोह में झुक जाती है वो नारी मध्यमा प्रकार की नारी मानी जाती है, मध्यम नारी मानी जाती है। और जो नारी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए संपत्ति पर आकर्षित हो जाती है
वो परिवार कुल खानदान को किसी भी प्रकार से उनकी मर्यादा पर विचार नहीं करती है और केवल संपत्ति को पाने के लिए संपत्ति पर आकर्षित हो जाती है, वो नारी अधम नारी मानी जाती है। लेकिन जो संपत्ति का त्याग करके केवल पति के चरणों में समर्पित हो जाती है, वो उत्तम प्रकार की नारी मानी जाती है, उत्तम प्रकार की पतिव्रता मानी जाती है। इसलिए ना तो मेरा आकर्षण संपत्ति की ओर है और ना मेरा आकर्षण संतान की ओर है, मेरा आकर्षण तो केवल पति परमेश्वर के चरणारविंदों में है। इसलिए मैं आपके चरण को छोड़ करके विलग नहीं रह सकती हूं, दूर नहीं रह सकती हूं। बोलो, ये महामंत्र मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर पति नहीं होता तो संतान कहां से आ जाती? बोलो, बिना पति के संतान कहां से आती? मैं कहता हूं कि पति भी अगर मिला है तो शास्त्र ने मर्यादा बना करके तुम्हें परमेश्वर के रूप में दिया है। बोलो, किसके रूप में दिया है? परमेश्वर के रूप में दिया है कि आज इंसान के रूप में तुम्हें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वेद मंत्र आदेशित करते हैं कि ये इंसान के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन पतिव्रता के लिए ये भगवान मिल रहा है, इसको भगवान मान करके पूजना। बोलो, मंडप के नीचे यही वेद मंत्र आदेश देते हैं कि नहीं? अग्नि को साक्षी करके यही आदेश मिलता है कि नहीं मिलता है? पूरा समाज वहां इकट्ठा होता है, पूरे समाज को यह बताया जाता है कि ये इंसान नहीं, आज से एक पतिव्रता की दृष्टि में ये भगवान है, आज इससे भगवान मिल रहा है। यह है हमारा सनातन धर्म, यह है हमारी सनातन संस्कृति। एक बात और कह रहा हूं, अन्यथा मत लेना, और यदि हमारी बात किसी को अन्यथा लग जाए तो हम फिर उस बात को ज्यादा सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि महात्मा है। बात सही कहें, वो किसी को गलत लगने लग जाए तो ये उसका गलत दृष्टिकोण होगा, हमें इस बात की चिंता नहीं रहती है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में पति को परमात्मा माना जाता है और पति परमेश्वर। किसी पतिव्रता से पूछा जाए कि आपके साथ में कौन, तो वो यही कहती है, महाराज पति परमेश्वर हैं, ये हमारे पति परमेश्वर, यही परिचय देती है। और पति से कहा जाए तुम्हारे साथ में कौन, तो कहते महाराज हमारी ये धर्म पत्नी है। बोलो, धर्म पत्नी है, ये सनातन संस्कृति है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से जब हम प्रभावित हो जाते हैं तो जो पाश्चात्य लोगों की विचारधारा होती है, फिर हम वही उद्बोधन करने लगते हैं, वही संबोधन करने लगते हैं। कैसे? जैसे सनातन संस्कृति से अगर कोई नारी प्रभावित होगी तो अपने पति का परिचय देगी तो परमेश्वर जरूर लगाएगी, पति परमेश्वर। और पति अगर पत्नी का परिचय देगा तो ये जरूर कहेगा ये मेरी धर्म पत्नी है। बोलो, यही संबोधन रहेगा कि नहीं? और यदि पाश्चात्य कल्चर से आप प्रभावित हैं तो परिचय देने लेने में बहुत अंतर होगा। कहा आप अपना परिचय दोगे तो यही कहोगे, आप अपना परिचय पत्नी के सहित दोगे तो यही कहोगे। कोई पूछे आपके साथ कौन है तो कहोगे स्वामी जी हमारे साथ में हमारी वाइफ है। क्या है? वाइफ है। अच्छा, यदि पत्नी से पूछा जाए कि आपके साथ कौन है तो कहेगा हमारा हस्बैंड है ये। क्यों भाई, यही परिचय होगा कि नहीं होगा? अब ईमानदारी से बताओ, हस्बैंड बनना ठीक है कि परमेश्वर बनना ठीक है? बोलो भाई, इनको हस्बैंड बनाओगी कि परमेश्वर? हस्बैंड बनाने में कोई फायदा नहीं। हस्बैंड का मतलब है हंसता हुआ बैंड। क्यों भाई, वही हस्बैंड। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए आज मंडप के नीचे वेद मंत्रों को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके जो परिचय बताया गया है, वही परिचय अंतिम श्वास तक देना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। अंतिम श्वास तक वही परिचय देना चाहिए कि पति का परिचय दो तो पति परमेश्वर हैं, और पति पत्नी का परिचय दे कहे धर्म पत्नी है। बोलो, धर्म से दोनों जुड़े रहेंगे कि नहीं जुड़े रहेंगे?
और अगर हम महाराज मनु की संतान हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं दंपति धर्म आचरणनी का ओ अजहू गाव श्रुति जिन करली का। हम महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए दंपति धर्म आचरण नीका सबसे पहले समर्पण पति के चरणों में होना चाहिए, तब हमें संतान के प्रति मोह करना चाहिए। ये दूसरा सेकंड बार में। इसके बाद तीसरी स्थिति हमारी संपत्ति की ओर होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के पालन पोषण के लिए हमें संपत्ति की भी जरूरत है, लेकिन प्रथम दृष्टिया समर्पण हमारा पति के चरणों में होना चाहिए। तो महारानी शत्रुपा ने कहा मुझे राजमाता नहीं बनना है, राजमाता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा करनी है। इसलिए जहां भी आपके चरण जाएंगे इन चरणों की सेवा करने के लिए शत्रुपा वहीं जाएगी। संपत्ति से क्या लेना देना, राज्य से क्या लेना देना। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुंचे जाए अरे धेनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती नदी के किनारे पहुंच गए महाराज मनु और शत्रुपा दोनों। राज्य छोड़ दिया, संतान का भी त्याग कर दिया, गोमती के पवित्र तट पर पहुंच गए। जब भी किसी तीर्थ में जाओ तो वहां की जो पवित्र नदी हो उसमें स्नान जरूर करो, और स्नान करने के बाद में जो तीर्थ की महिमा हो वहां उस महिमा को जरूर सुनो। जैसे आप सब कथा सुन रहे हो, बोलो तीर्थ की महिमा में बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? भगवान की कथा के क्रम में मैं तीर्थ की महिमा बता रहा हूं और आप सब सुन रहे हैं। ऐसे ही महाराज मनु शत्रुपा ने गोमती में स्नान किया, और गोमती नदी में स्नान करने के बाद जो वहां संत थे उन संतों के बीच में सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद फिर एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि तीर्थ में हम वास करें तो कैसे वास करें? शत्रुपा जी ने कहा जैसे आप वास करेंगे वैसे ही मैं भी वास करूंगी। महाराज मनु ने कहा कि मैं यहां आहार नहीं लूंगा। तो आप क्या लेंगे? कहा फलाहार। शत्रुपा जी ने कहा तो मैं भी फलाहार ले लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं भी फलाहार ही करूंगी। महाराज मनु ने कहा कि दोनों टाइम फलाहार नहीं करूंगा, एक टाइम फलाहार करूंगा। तो शत्रुपा जी ने ये नहीं कहा कि आप भले ही एक टाइम करो, हम तो दोनों टाइम करेंगे, ये नहीं कहा। आजकल की कोई पत्नी होती तो कहती आप एक और टाइम ना करो, हम तो दोनों टाइम करेंगे फलाहार। हम बिना फलाहार के, भाई फलाहार ही करना है तो दोनों टाइम फलाहार किया जाए, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन देखो शत्रुपा जी ने क्या कहा। इसलिए कहता हूं कि भगवान भी बेटा बन के आ गया। आज तुम ये चाह रही हो माताओं कि श्री राम जैसा पुत्र मिले मुझे। अरे राम ही पुत्र बन के आ जाए, ऐसा भी हो सकता है और संभव हुआ है, ऐसा आपके लिए भी संभव है। राम ही पुत्र बन के, राम जैसा पुत्र नहीं, राम ही पुत्र बन के आ जाए। महाराज मनु और शत्रुपा के सामने बोलो राम राम ही पुत्र बन के आ गया कि नहीं? ये नहीं कि राम जैसा पुत्र, राम ही पुत्र बन के आया। कहा एक टाइम फलाहार करूंगा। तो शत्रुपा जी ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही, स्वामी यदि आप फलाहार करेंगे तो मैं भी फलाहार ही करूंगी। अगर आप एक टाइम फलाहार करेंगे तो मैं जो आपका उच्छिष्ट फलाहार शेष बचेगा उसको बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया करूंगी। अतिरिक्त फलाहार करने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये है, देखो इसको कहते हैं पातिव्रत धर्म,
इसको कहते हैं पति चरणों में निष्ठा। आज पातिव्रत धर्म देखने को मिलता है विश्व की धरती पर तो केवल भारत में देखने को मिलता है, भारत के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। और सत्य कहता हूं, यदि मुंबई महानगर में, इस मुंबई महानगर में अगर पातिव्रत धर्म देखने को मिल रहा है, तो आज मैं इस पूर्वी मुंबई के इस भाईंदर परिक्षेत्र में बैठ करके कथा कह रहा हूं, देख रहा हूं कि सुहागवती नारियों की मांग में सिंदूर भरा हुआ है और वो सिंदूर चमक रहा है। इसी को कहते हैं पातिव्रत धर्म। सिंदूर भी चमक रहा है और मर्यादा भी देखने को मिल रही है कि सिर भी ढका हुआ है। महानगरों में ये मर्यादा देखने को नहीं मिलती है प्यारे। आज ये मर्यादा देखने को मिल रही कि सिर भी ढका हुआ है और कुछ माताओं ने तो अभी अभी ढांक लिया है कि स्वामी जी कह रहे हैं है ना। नहीं, वैसे तो मैं देख रहा था कि सभी माताएं अपनी मर्यादा लिए बैठी हैं। वास्तव में ये तीर्थ बन गया है, ये पूरा परिक्षेत्र जो है ये तीर्थ बन गया है। इसका नाम भले ही इंद्रलोक हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये इंद्रलोक नहीं है, ये तो वैकुंठ धाम बन गया है, जहां नारायण निवास करते हैं। इंद्रलोक में तो इंद्र निवास करता है, लेकिन ये तो वैकुंठ धाम बन गया है, यहां तो नारायण निवास कर रहे हैं। ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। तो प्यारे, शत्रुपा जी ने कहा कि मैं उच्छिष्ट प्रसाद फलाहार वो ग्रहण कर लूंगी। गोस्वामी जी कहते हैं, करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, ओ करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म सच्चिदानंद की व्याख्या हुई, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। त्रैताप को नष्ट करने वाला ब्रह्म सच्चिदानंद। त्रैताप कौन है? तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। बोलो, इन तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता किसमें है? ब्रह्म सच्चिदानंद में। और महाराज मनु वही ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे। पार्वती जी ने कहा, लेकिन वो ब्रह्म तो निर्गुण है, लेकिन वो ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, तो क्या ब्रह्म सामने जाएगा? भगवान शंकर बोले, पहली बात तो ये है कि ब्रह्म तो जाएगा या नहीं जाएगा ये बात का विषय, लेकिन ब्रह्मा अभी जा रहे हैं। देखो ब्रह्मा को, देखो ब्रह्मा जा रहे हैं। देखा पार्वती जी ने तो वास्तव में ब्रह्मा जी जा रहे थे। देखो तपस्या में कितनी बड़ी ताकत है। पति पत्नी में अगर पवित्र विचारधारा है और पवित्र विचारधारा युक्त जीवन दोनों जीते हैं, संस्कारी जीवन जो दोनों जीते हैं, तो मैं सत्य कहता हूं कि केवल चल के ब्रह्मा ही नहीं आएगा उस परिवार में, ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव स्वयं चल के पहुंचेंगे। क्योंकि अनसुईया जी के जीवन में पातिव्रत धर्म था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो तीनों चित्रकूट चल के पहुंचे थे कि नहीं अनसुईया जी के पास? आप सबने कथा सुनी होगी, कई बार कथा सुनी होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अनसुईया जी के यहाँ पहुंचे थे और 6-6 महीने